नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के इतिहास, समृद्ध विरासत और संस्कृति को परिलक्षित करने वाला अपना राज्य गीत जल्द ही प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव को सदन में पेश किया। सरकार द्वारा चयनित 3 गीतों को सदन में सुनाया गया, जिन पर सदस्यों द्वारा एक गीत को चुनकर उसे 1 साल के लिए राज्य गीत घोषित किया जाएगा। उन्होंने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावन धरा पूर्व वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध और परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य चिन्ह है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य गीत नहीं है जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर उन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली, जिनमें से 3 का चयन किया गया है, जिन्हें सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा गया था और इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभ से 1 साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाएगा और मुझे आशा है कि राज्य गीत राज्य के लोगों जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के सदस्य गीतों को पढ़कर और सुनकर 19 दिसंबर 2023 को अपने विचार प्रस्तुत करें और यदि गीत का कोई नया प्रारूप भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुई महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद जवानों और अन्य गणमान्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े। सीएम ने इस अवधि के दौरान अपनी जान गंवा चुके सभी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि भेंट की। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यद्यपि हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावन धरा पूर्व वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य चिन्ह है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य गीत नहीं है जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर इन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। हमारे पास 3 विकल्प हैं जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए गए थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में माननीय सदन का समर्थन चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा। मैं इन 3 विकल्पों को आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं और आपकी राय चाहता हूं कि इन 3 विकल्पों में से किस गीत को प्रारंभ में आज से 1 साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाए। मैं चाहूंगा कि आज इन गीतों को सुना दिया जाए। मात्र सुनाने के बाद 2 दिन हमारे पास ड्राफ्ट भी है उसका गीतों का, और ये सुन भी लेंगे क्योंकि उसके लय के भी हिसाब से कई बार चयन का फर्क पड़ता है। तो उसका सोमवार को या मंगलवार को सबका कंसेंसस बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो गीत को केवल सुनाने के लिए आज तो सिर्फ प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत कर रहे हैं और उस दिन राय ले लेंगे मंगलवार को, जिसकी कंसेंसस बनेगा उसको लागू कर देंगे। 204 में से 3 अगर किसी ने निकाले हैं, वही मंथन करके ही निकाले हैं।
किसी के मंथन को नकार दे और हमारा मंथन ही सब फाइनल होगा, ऐसा नहीं है। सबका विचार आएगा, उसके बाद जो करना करेंगे बाद में। मेरा निवेदन है, विचारों में भी दिक्कत आएगी, बाद में लिखित में हम ले लें, आप लोग ले लें, आप लिखित में से अपना देख लें, कंसेंसस बनता तो करेंगे, नहीं कंसेंसस तो नहीं करेंगे। हाँ, आप विचार भी रखें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कोई गीत का नया प्रारूप ला के देना तो ला के दे देना, कोई नया गीत ला देना, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकहित में व्यवस्था परिवर्तन की जब भी कोई बात आएगी, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी द्वारा लगाए गए प्रश्न के जवाब में कहा कि लोकहित में व्यवस्था परिवर्तन की जब भी कोई बात आएगी तो हमारी सरकार उसके लिए तैयार रहेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1976 से पहले गैजेटेड और नॉन गैजेटेड के वेतन, अलाउंस इत्यादि के बिल निकालने का अलग नियम था। इसके अनुरूप राजपत्रित अधिकारी स्वयं के बिल और सैलरी बिल स्वयं साइन करके और गैर राजपत्रित अधिकारी डीडीओ के माध्यम से बिल निकलवा सकते थे। लेकिन 1976 में उस समय की सरकार ने 12 जुलाई 1976 को यह व्यवस्था बंद करके सभी बिल और सैलरी के लिए डीडीओ पावर के लिए एक अधिकारी को ऑथोराइज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय 47 साल पुराना है, लेकिन किसी ने यह विषय कभी नहीं उठाया। जबकि प्रदेश में कांग्रेस की 21 साल 5 महीने, INLD की 11 साल 5 महीने, हरियाणा विकास पार्टी की 3 साल 5 महीने तक सरकारें रही। 1976 में नियमों में जो भी बदलाव किया गया वह व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया गया था और वर्तमान में इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव का कोई विचार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्य जनहित में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव देंगे तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे। ऐसे समय का ये विषय और प्रश्न का जो संदर्भ है, इसकी तारीख है 12 जुलाई 1976। इन्हें आज से 47 साल पहले की किसी बात को इस सदन में पूछा जा रहा है, जिसकी जिम्मेवारी तो छोड़े, बल्कि इस 47 साल में कितनी ही सरकारें आई और उसमें अगर मैं 45 साल का हिसाब लगाऊं तो कांग्रेस की अपनी 21.5 साल सरकार रही है, INLD की 11.5 साल रही है और HVP की भी 3.5 साल सरकार रही है और 9 साल से अब हम सरकार में हैं। तो जो विषय 35 साल में ध्यान नहीं आया, आज हमारे माननीय सदस्य ने उस विषय को ध्यान कराया, इसलिए इनकी मैं सराहना भी करता हूं। विषय ऐसा है कि 1 सितंबर 1976 से पहले एक व्यवस्था थी कि जितने गजेटेड सर्वेंट थे वो इंडिविजुअल जो अपने बिलों के रेट के हिसाब से या अकाउंटेंट जनरल द्वारा तय किए जो रेट थे उसके हिसाब से अपनी सैलरी, अपना पैसा ट्रेजरी से खुद निकाल सकते थे और जो नॉन गजेटेड ऑफिसर होते थे वो डीडीओ की पावर का इस्तेमाल होता था। लेकिन 1 जुलाई सितंबर को एक नोटिफिकेशन निकला, उस समय मुख्यमंत्री होते थे श्री BD गुप्ता जी। उस समय ये निकला कि नहीं, इस पावर को हम गजेटेड ऑफिसर्स की पावर को वापस लेते हैं और सारा जो उनके बिल्स हैं या उनके अलाउंसेज हैं, उनकी यानी सैलरी है, वो सब डीडीओ को एक पावर दी जाती है, सारे एक पैटर्न पर ही निकाले जाएंगे। अब उसके पीछे उस समय क्या संदर्भ रहा होगा, एक व्यवस्था परिवर्तन का ये विषय है। अब इस बारे में तो या तो वो कोई विधायक जो 1976 की असेंबली में उस समय हाजिर और आज भी हाजिर हों, ऐसे मुझे लगता नहीं कोई है कि नहीं है, या तो वो लोग बताएंगे। और हमें तो ये लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन किया गया होगा, जरूर कोई ना कोई उस समय या तो कमी देखी गई होगी या सरकार ने वो पावर अपने हाथ में ली बजाय अकाउंटेंट जनरल को एक पावर दिए रखने के लिए। तो ये व्यवस्था परिवर्तन किया गया है और आज इस संदर्भ में कोई असेंबली में या कोई सरकार के नाते कोई विचार हमारे पास सामने नहीं आया है। हाँ, कोई व्यवस्था परिवर्तन का विषय होता है और उसमें कहीं कोई नया विचार किसी विधायक के सामने आता है, अगर वो उसका कोई प्रारूप, कोई ड्राफ्ट बना करके उसमें चेंज करने के लिए सदन के सामने रखेंगे या सरकार के सामने रखेंगे तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे। अंतोगत्वा हित में, लोक हित में, सदस्यों के हित में, सरकार के हित में अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन करने की बात आएगी जरूर करेंगे। अभी इस विषय पर हमारा कोई विचार भी नहीं है और कोई हमने इस पर सोचा भी नहीं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग के माध्यम से सभी शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू SOTR का 7% प्रदान किया जाता है। निकायों द्वारा विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि को खर्च करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज शर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग के माध्यम से सभी शहरी निकायों को
विकास कार्यों के लिए स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू SOTR का 7% प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा नगर निगम फरीदाबाद में निधि के अभाव में विकास कार्य न होने की जानकारी दी गई है। इस पर यह अवगत करवाना आवश्यक है कि 30 नवंबर 2023 तक नगर निगम फरीदाबाद के पास लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। यदि निधि की आवश्यकता पड़ती है, निश्चित रूप से सरकार अनुदान देगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष सरकार ने शहरी निकायों के पास उपलब्ध राशि की जानकारी एकत्रित की थी और यह सामने आया था कि 5,500 करोड़ रुपए निकायों के पास बैंकों में सावधि जमा के रूप में पड़े हैं। अपना एक सिस्टम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हम किसी के सिस्टम में इस प्रकार से डायरेक्ट इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे काम जो उन्होंने बताए हैं ये कारपोरेशन के काम हैं और कारपोरेशन पहले जो आते बनी हुई हैं हमारे सारे सिस्टम में पहले से कि इतना रुपया सरकार हमको दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। अब हमने वर्ष भर से ये सिस्टम बनाया कि जितना जिसके पास फंड्स हैं उन विषयों में, उस मद में जितना पैसा है उसको वहां अपना खर्च करें। आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि निश्चित राशि तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 7% जो हमारे बजट का ये जो हमारा SOTR है, सेल्फ ओन रेवेन्यू जो टैक्स है, उसका 7% हम देते हैं और बांट करके देते हैं। इसके बाद भी किसी के पास कम पड़े तो स्टेट ने आश्वासन दिया हुआ कि हम देंगे, लेकिन वो 606 करोड़ में से अगर वहां पैसा तो वहां लगाना ही पड़ेगा उनको, तो पहले उसका अनुमान एक पता करा के कि जिस हद की इनकी मांगे हैं उस पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट उन्होंने लिखा है उनको कि किस मद में कितना पैसा 606 करोड़ में है, अगर आपके पास आप लगाइए, अन्यथा अगर ये सिस्टम चालू रहेगा तो स्टेट का ही बजट बिगड़ेगा हमारा। तो इसलिए इस विषय पर जानकारी लेने के बाद अगर उन मदों में पैसा नहीं है 606 करोड़ में तो निश्चित दिया जाएगा। अगर 606 करोड़ में उन मदों में जिस मद में इनकी आवश्यकता है वहां पैसा है तो पहले उनको अपना खर्च करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट से फाइल फाइनेंस में जाएगी, फाइनेंस से मुख्यमंत्री के पास भी आएगी, तो जहां कहीं कोई आपत्ति होगी वहां लगेगी। और ये आपत्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट की है कि 606 करोड़ रुपया पहला उसका हिसाब बताएं क्यों नहीं लगा रहे हैं, वरना हर एक लोकल बॉडी को एक स्वभाव बन गया पैसे खत्म है जी, पैसे नहीं है। 606 करोड़ रुपया हमने पिछले साल में लोकल बॉडीज का हिसाब मंगवाया, 5,500 करोड़ रुपया सभी लोकल बॉडीज के पास बैंकों में FD बने हुए पड़े। वहां के लोगों की इच्छा उन्होंने बताई कि हमारे यहाँ एम्स खुलना चाहिए और एम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में हम अपना प्रयत्न बताते हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि एम्स खुले। 2015 में अपनी एक इंटेंशन हमने बताई थी कि यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि एम्स बनना चाहिए, वो हमने कहा, कहने के बाद हमने इसको परस्यू किया और परस्यू करने के बाद अंततः भारत सरकार ने उसको 2019 में माना। उससे पहले तो माना भी नहीं, लेकिन मानने के पीछे भी मनाने के लिए भी हमको प्रयत्न करने पड़े। एम्स सारे देश भर में एक एम्स उन्होंने जब दिया तो उस समय हरियाणा में भी एक एम्स दिया। 2019 के बाद फिर जिस जमीन पर वहां के लोगों ने एक इच्छा बताई कि ये जमीन हो सकती है, वो जमीन फॉरेस्ट की निकली और फॉरेस्ट के निकलने के बाद उसको फॉरेस्ट से बाहर करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा। अंतोगतो हमको जमीन भी दूसरी देनी पड़ी। उस फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर वो एम्स बनना उन्होंने जब मना किया तब जाके जमीन का अदल बदल हुआ और इस सारी प्रोसेस में कुछ समय जरूर लगा है, बीच में कोविड भी आया है। तो अब फाइनली वो जमीन भी तय हो गई है, जमीन खरीदी भी गई है, खरीद करके उस जमीन की 4 दीवारी भी हो गई है और अब केंद्र सरकार ने उसका जो टेंडर करना है और बाकी सारी चीज करनी है वो केंद्र सरकार ने करनी है, हमको नहीं करनी है। फिर भी वो जो जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि बहुत जल्दी उस पर काम जो केंद्र सरकार की ओर से यस होकर के आएगा तो जल्दी हो जाएगा। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।